अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं CS 202 का फाइनल टर्म पेपर शेयर कर रही हूँ, जो कि ये भी लास्ट ईयर का ही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास MCQs पार्ट है, जिसमें है इन द स्विच स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस। नेक्स्ट है NN स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर, और एक और MCQs आता है सेम, द नैन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट ए नॉट ए नंबर वैल्यू। नेक्स्ट है डैश इंडिकेट्स दैट ए वेरिएबल हैज नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनडिफाइंड। नेक्स्ट है डैश विल ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना ऑप्शंस दिए गए थे, और करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट आपके हैंडआउट्स में दी गई है, आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट है AJAX स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। Seventh MCQ है which is not true about AJAX. So it send and receive data from a server by reloading the whole page. यहाँ पर आप इसका AJAX का syntax और बाकी जो है ना कंप्लीट MCQs के लिए रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस कोड विल हाइड ऑल दी P एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर P लिखा हुआ है और यहाँ पर चेक मतलब कि एग्जाम्पल दी गई हैं, ये सारी आपने MCQs के लिए करनी है। दिस जो है हाइड करंट एलिमेंट, और P जो है हाइड पैराग्राफ मतलब के एलिमेंट्स, और इसी तरह से डॉट टेस्ट जो है वो किसको हाइड करता है, और हैश टेस्ट, इन सब के जो है ना आपने MCQs के लिए करना है। और इसको भी ये जो साइन है, ये जो है ना कंप्लीट पार्ट ही आपका MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो नीचे वाले MCQs है ना, ये इसी से ही सारे रिलेटेड हैं। दिस साइन इज यूज्ड टू डिफाइन एक्सेस jQuery. jQuery uses this sign as a shortcut for jQuery. और नेक्स्ट MCQs है द नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड रिलीजेस द होल्ड ऑन दी मतलब के दिस डॉलर साइन शॉर्टकट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है टू डिफाइन एन एलिमेंट with a specific ID, write a hash character. Next MCQs है in the jQuery effect method fade out will fades out all HTML elements या फिर selected elements। जैसे कि यहाँ पर कुछ इनके फंक्शंस दिए गए हैं, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल एंड हाइड के, ये आपने करने हैं मस्ट। फेड इन सिलेक्टेड एलिमेंट्स, जो फेड आउट है वो फेड आउट द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। इसी तरह से जो टॉगल का फंक्शन है, इट टॉगल्स बिटवीन द फेड इन एंड फेड आउट मेथड्स। और जो हाइड है, इट हाइड्स द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन विच इज jQuery सिंटैक्स। तो ये जो है ना, ये jQuery का सिंटैक्स है, ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है। नेक्स्ट है विच jQuery मेथड लेट्स यू क्रिएट कस्टम एनिमेशंस। तो ये जो है ना एनिमेट है, और इसका आप सिंटैक्स भी देख सकते हैं। इन jQuery डैश आर मेथड्स फॉर CSS मैनिपुलेशन। तो ऐड क्लास, टॉगल क्लास एंड रिमूव क्लास, ऑल ऑफ दी अबव जो है दीज आर द मेथड ऑफ CSS मैनिपुलेशन। इन सब के आप फंक्शन भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। With the jQuery AJAX method, you can request text, HTML, XML, or JSON from a remote server using both HTTP GET and HTTP POST method. ये आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है XML document have a hierarchical structure and can conceptually be interpreted as a tree structure called as an XML tree. तो ये जो है ना दो तरह से आपको MCQ जा सकता है। नेक्स्ट है name conflict in XML can easily be avoided using नेम प्रीफिक्स। पेज नंबर 191 पर ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट है DTD स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। XSLT स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। XPath स्टैंड्स फॉर XML पाथ लैंग्वेज। ये जितने भी आपको स्टैंड फॉर दिए गए हैं, ये सारे आपने करने हैं आपके हैंडआउट से भी, या मतलब कि MCQs में अक्सर आते हैं। नेक्स्ट है डिफाइंस ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट दैट माइट बी फॉर्मेटेड इन ए डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अदर टेक्स्ट। तो वो है BDI। इसी तरह से बाकी टैग्स जो है ना पेज नंबर 205 पर दिए गए हैं, वो सब भी आपने करने हैं। और यहाँ से जो है ना एक लॉन्ग भी आता है। तो विच टैग डिफाइंस पॉसिबल लाइन ब्रेक, तो वो है WBR। इसी तरह से नेक्स्ट है सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक से जो है ना MCQs आता है। व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स, तो that clearly describe its meaning to both the browser and the developer. Semantics is the study of the meaning of words and phrases in language. Semantic elements are elements with a meaning. Example of non-semantic elements
ये हैं, जबकि सिमेंटिक एलिमेंट्स की ये एग्जांपल्स हैं। तो ये आपने जो है ना दोनों डिफरेंस देखना है। HTML5 स्टैंडर्ड सपोर्ट डैश वीडियो फॉर्मेट्स, तो वो है फॉर ऑल ऑफ दी अबव, MP4, WebP और GG सब। ए सर्वर सेंट इवेंट मतलब कि SSE stands for is when a web page automatically gets updates from a server. CSS ports color names hexadecimal and RGB colors, and CS3 also introduces RGBA colors, HSL and HSLA colors, and opacity. An alpha channel specifies the opacity of a color, और alpha parameter defines the opacity। ये जो है ना दो तरह से MCQ जाता है। नेक्स्ट है दिस साइन a rule to include a block of CSS properties only if a certain condition is true। या फिर एक और MCQ आता है media query is a CSS technique introduced in CSS3। dash element lets you define more than one image, तो वो है picture। HTML5 introduces the picture element which lets you define more than one image। The picture element works similar to the video and audio elements। ये जो है ना आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है। What is not true about canvas? A canvas is a rectangle area on an HTML page। By default, a canvas has no border but the same content। By default, a canvas has no border या no content। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, और ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया हुआ है। A canvas is a rectangular area on an HTML page। By default, a canvas has no border and no content। और ये जो है ना बाकी भी जो हाईलाइटेड है अपने MCQs के लिए करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट होता है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, यहाँ से मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन इसका आया है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? जंप्स आउट ऑफ ए लूप। ये MCQs भी आ सकता है कि डैश स्टेटमेंट जंप्स आउट ऑफ ए लूप, तो वो है ब्रेक स्टेटमेंट। एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट जंप्स ओवर एन इटरेशन in the loop। Continue statement breaks one iteration in the loop if specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop। जबकि जो ब्रेक होता है वो तो एट अ टाइम मतलब कि वो जस्ट ब्रेक ही हो जाता है, नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं होता। राइट ए कोड इन विच द यूजर इंटर ए नंबर एंड द प्रोग्राम फर्दर प्रोसीड एंड विल टेल वेदर द नंबर इज इवन और ओड। ये जो है ना आपको कोड लिखने को आया था, तो ये जो है ना मैंने ChatGPT से जनरेट किया है। तो इसको जो है ना आप खुद वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिंटैक्स फॉर HTML4 एंड HTML5 इन विच कैरेक्टर कंटेंट विल बी डिस्प्लेड प्रॉपर्ली। तो ये जो है ना एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद, बट ये जो है ना ChatGPT से इसका जो आंसर जनरेट हुआ है वो भी आप जो है ना वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका सिंटैक्स HTML4 एंड HTML5 का, that is for HTML5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट jQuery डायमेंशन मेंशन एनी 5। तो ये आपके हैंडआउट्स में दिए गए हैं jQuery डायमेंशन मेथड्स, जो कि है विड्थ, हाइट, इनर हाइट, आउटर विड्थ एंड आउटर हाइट। राइट द HTML टैग इन द टेबल अकॉर्डिंग टू द पर्पस। तो डिफाइन मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट, तो उसके लिए टैग ये यूज होता है। इसी तरह से डिफाइन ए फुटर फॉर द डॉक्यूमेंट और ए सेक्शन, तो उसके लिए हम फुटर का जो है ना टैग यूज करते हैं। डिफाइन ए पॉसिबल लाइन ब्रेक, WBR, ये आपको MCQs में भी ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट है डिफाइंस ए कैप्शन फॉर ए फिगर एलिमेंट, तो वो है फिग कैप्शन। नेक्स्ट है डिफाइंस नेविगेशन लिंक्स इन द डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हम नेव का टैग जो है ना यूज करते हैं। राइट द HTML कोड टू सेट द बॉर्डर रेडियस फॉर द गिवन डायग्राम। तो डायग्राम आई थिंक दी हुई थी, या जैसे भी उसका जो है ना हमने बॉर्डर रेडियस हमने देना था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर जो है ना 2 बार फाइनल में आ चुके हैं। मैंने मतलब 2 बार ही देखा है 2 स्टूडेंट्स का। तो इस तरह का मतलब आपको डिफरेंट जो है ना रेडियस देने का बोल सकते हैं, तो आपने ये सारा उसकी पैडिंग, विड्थ, हाइट इस तरह का जो है ना देना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। RWD stands for responsive website design and also write about grid। तो पेज नंबर 265 पर दिया गया है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन इज एन अप्रोच टू वेब डिज़ाइन aimed at crafting sites to provide an optimal viewing and interaction experience with the purpose of
इजी रीडिंग एंड नेविगेशन विद ए मिनी। तो ये सब कुछ जो है ना आपने रीड करना है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन एंड ग्रिड का पेज नंबर 264 पर दिया गया है। नेक्स्ट है एन अरे इज गिवन, एड होस्ट टू द अरे एंड असाइन द लेंथ ऑफ द अपडेटेड अरे टू द वेरिएबल लेंथ। तो ये जो है ना चैट जीपीटी से मैंने ये क्वेश्चन सॉरी इसका सोल्यूशन जो है ना जनरेट किया। ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या फिर मे भी आपको किसी और मतलब कि अरे दे सकते हैं और आपको कुछ और मतलब कि वर्ड मे बी माउस कुछ भी मतलब ऐड करने को बोले, तो आपको जो है ना इस तरह से कोड जनरेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है राइट द सिंटैक्स फॉर जे क्यूरी इन विच वी सिलेक्ट एन एलिमेंट एंड परफॉर्म सम एक्शन ऑन इट, आल्सो गिव एन एग्जांपल। तो बेसिक सिंटैक्स ये है और इसको जो है ना अपने हैंडआउट से अच्छे से करना है। नेक्स्ट है राइट एडवांटेज और समथिंग फॉर एक्सएमएल नेम स्पेसिस। तो ये है पेज नंबर 191 पर दिया हुआ है, ये आपने करना है। और ये जो क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के पेपर में आए थे ये मैंने वो मतलब राइट कर दिए हैं। तो फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैनवस एंड एसवीजी, व्हाट इज अरे एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन फ्रॉम एक्सएमएल एंड सीएसएस कलर क्यूरी सिलेक्टेड एज क्वेश्चन इज डिस्कस्ड अबव। इसका जो है ना ऊपर डिस्कस किया गया है। तो जे क्यूरी डायमेंशन ट्रांजिशन एंड माउस इवेंट्स। And thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, share with your fellows. मिलते हैं किसी और फाइनल नंबर पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।